दोस्तों, हम सब मिडिल क्लास लोगों के क्या सपने होते हैं। एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो और थोड़ी बहुत धन संपत्ति हो, इससे हम अपने बुढ़ापे में जब हमारा शरीर काम करना कम कर देता है तो हमें जीवन यापन करने के लिए किसी के सहारे ना रहना पड़े। इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ होता है कि जब हमें अपना जीवन यापन करने के लिए आवश्यक पैसे कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। लेखक ब्रायन सेबेस्टियन ने अपनी पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम में अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं कि कैसे हम कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें धन संपत्ति विरासत में मिली है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने जीवन का कीमती समय दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में लगा देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। लेखक ने फाइनेंशियल फ्रीडम के कई स्टेज बनाए हैं। पहला स्टेज, अपना नंबर जानिए। हर व्यक्ति के सपने और उनकी आय का दायरा अलग अलग होता है, इसीलिए हर व्यक्ति का फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर अलग अलग होता है। एक सामान्य अनुमान के अनुसार अपने वार्षिक आय का 25 गुना वह नंबर होता है जिससे हम अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर जानना सबसे आवश्यक है। दूसरा स्टेज, अपना नेटवर्थ जानिए। जानिए कि आपने अब तक कितनी सेविंग की है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपके ऊपर कितना लोन है। इन सबको कैलकुलेट कर आप ये जान पाएंगे कि आपकी वास्तविक नेटवर्थ कितनी है। तीसरा स्टेज, पैसों को लेकर अपनी सोच बदलिए। अगर पैसे को लेकर पुरानी सोच से आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है तो उस सोच को बदलकर नई सोच को अपनाने से ही फायदा है। चौथा स्टेज, बजट बनाना बंद करें। आप चौंक गए ना? लेखक का मानना है कि जब आप बजट बनाते हैं तो मानसिक रूप से कंजूस हो जाते हैं, जिस कारण आप छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी करने लगते हैं, जबकि हमारा फोकस बड़े खर्चों पर होना चाहिए। पांचवा स्टेज, अपनी आय को बढ़ाना। आपको अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा जॉब ढूंढना चाहिए जिसमें भविष्य में आय बढ़ाने के अवसर हों। छठा स्टेज, आय के अन्य स्रोत ढूंढना। महंगाई के इस दौर में एक आय के स्रोत पर आश्रित रहना मूर्खता है, अतः आय के अन्य स्रोत ढूंढते रहना चाहिए। सातवां स्टेज, निवेश करना। अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए और हमेशा निवेश को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। इन तरीकों को अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेखक ने फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है क्लियरिटी। आपको स्पष्ट रूप से ये क्लियर होना चाहिए कि आप आर्थिक रूप से कहां पर खड़े हैं और आपको कहां जाना है। आपको अपने गोल क्लियर होने चाहिए। दूसरा चरण है सेल्फ सफिशिएंसी। आपको अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तीसरा चरण है सेविंग रूल्स। आपके पास सैलरी के अलावा सेविंग्स होनी चाहिए। चौथा चरण है स्टेबिलिटी। आपके पास 6 महीने का खर्च का पैसा सेविंग में होना चाहिए। पांचवा चरण है फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास 2 साल के खर्च का पैसा कहीं ना कहीं निवेशित होना चाहिए। छठा चरण है डिपेंडेंसी। आपके पैसे ऐसी जगह निवेशित होने चाहिए जिससे आपको रेगुलर इनकम होती रहे, इस कारण आपको नौकरी करना एक ऑप्शन बन जाए। सातवां चरण है एविडेंट फंड। जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा का फंड आपके पास रहना चाहिए। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको कम समय में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेना है जिससे आप अपनी लाइफ को खुशी से जी सके। धन्यवाद।